नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज लव जिहाद और रेप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर 2 मकानों को तोड़ा गया है। साहिल और साद के मकान तोड़े गए हैं। एक मकान में अभी स्टे के लिए बात चल रही है, वहाँ पर कोर्ट में आज सुनवाई, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये गलत कार्रवाई है, घर तोड़ना गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये मकान तोड़े गए हैं। जोड़ा जा रहा है और ये आज जरा से बच्चे सारी मछली से क्यों जोड़ेंगे? क्यों कहीं से कहीं कानून है तो जोड़ के बनाया जा रहा है? ये बताइए। ये राजनीति कर रहे हैं। विश्वास सारंग का भी तो नाम आ रहा है उसमें। उनको क्यों नहीं लिया जा रहा? इसीलिए तो है ना, सबके फोटो आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के ही फोटो आ रहे हैं, सबके फोटो आ रहे हैं। क्यों नहीं उनको है तो उसके साथ जोड़ा जा रहा? क्यों गरीब बस को जोड़ा जा रहा? बताए ना, अगर सारे मछली के साथ सबके साथ जोड़े, इतनी राजनीति नहीं करे, मत जीने दे कम से कम गरीबों को। सबका आ रहा, आलोक शर्मा का आ रहा है, जिनको मैं तो नहीं जानती हूँ, सिर्फ मैं तो चेहरा बस देखती हूँ, नेता कौन है, मंत्री कौन है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर एक को एक से लेके कनेक्शन जोड़ते हैं तो उनकी भी तो फोटो दोस्ती दर्शाई जा रही है। क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही? गरीबों के ऊपर जरा में कार्रवाई क्यों करते हैं? उन गरीबों को पहले भी देखो भी तो वो किस हिसाब के, किस स्थिति के हैं, वो कर रहे हैं जुर्म या नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती उनको क्रिमिनल बना रहे हैं। आज उनका नाम थाने में, हर जगह उनकी जिंदगी भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर लड़कियों की सुनाई हो रही है तो वो किसी माँ की बेटियां हैं, तो वो बेटे भी तो किसी माँ के हैं। ये बात लेकिन मीडिया के सामने कभी नहीं दर्शाई जाएगी, जो हकीकत होगी कभी नहीं दर्शाई जाएगी। मीडिया सिर्फ उनकी ही सुनेगी जो जेब गरम करेगा उनकी, जो उनके लिए अमीर होगा। गरीबों की सुनाई कोई नहीं करेगा। आज मैं बस यही बोलना चाहूँ सरकार से कि मैं कहाँ जाऊँ, बता दे। मेरे पास और कोई रहने का ठिकाना है? सबका सब चीज पता करते हैं, मेरा ही पता करे कहीं मेरे पास कोई मकान है रहने का। कहाँ जाऊँगी अपने 2 बच्चों को लेकर? और मजदूर आदमी है, मेरा ये सिर्फ खुदाई का काम करता है। कहाँ से खाऊंगी? बारिश में काम नहीं लगता है, पूरा बारिश हो गए बैठे हुए। 6 महीने से मेरा बच्चा भी अंदर है। इस तरीके से तोड़ रहे हैं। आज बच्चे को निकालेंगे बाहर या घर मकान बनाएंगे। सरकार को खुशी मिल गई होगी ना गरीबों को घर से बेघर करने से, उनको तो बहुत तसल्ली मिली होगी ना। राजनीति ही चल रही है। अपराध अपनी जगह है, कार्रवाई अपराध अपनी जगह है तो अदालत उनको सजा देगी ना। कि अगर कोई अपराध कर रहा ये तो कोर्ट में भी आदेश नहीं है कि मकान किसी का गिराया जाएगा। क्यों गिरा दिया गया घर? किसी को इधर कहती है मंत्री के घर बना कर दे रही है, किसी का बना हुआ तोड़ रही है। ये कौन सा कानून चल रहा है? इधर बोल रहे हैं बना कर देंगे, इधर तोड़ कर दे रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। ये भी तो देखते कि गरीब है, कहाँ जाएगा वो? अपराध जिसने किया है तो वो तो तुम्हारे पास है ना, उसकी अदालत उसे देखेगी कि सच है क्या, झूठ क्या है। सब बर्बाद कर दिया। क्या मैं बोल दूं? बताएं आप क्या बोले, बताएं। आपका ये मकान तोड़ा गया है तो आप, जैसे और भी कॉलोनी मकान है, लेकिन आपका ही मकान तोड़ा गया है तो आप क्या कहेंगे? मेरा ही बस अवैध है ना, उनके नज़रों में मेरा ही मकान बस अवैध दिखाई दिया उनको। अच्छा। हाँ। आपका बेटा क्या, बेटे के ऊपर आरोप लगाया क्या? हाँ सच नहीं है, लेकिन सच नहीं है जितना बता रहे हैं मीडिया में, सच नहीं है। अच्छा। सब दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर इतना और बनाया जा रहा है। ये केस की, ये जितना ओपन बता रहे हैं ना, इतना केस नहीं है। आपको नोटिस कब मिला था? मुझे 7:30 बजे परसों के दिन दिया था, 11 तारीख को। अभी आप कहाँ, आप लोग कहाँ? मैं सेंटर में काम करती हूँ। मैं उस वक्त रात में कैसे क्या कर लेती मैं। अभी आप लोगों के पास रहने की क्या व्यवस्था है? फिर कोई नहीं है मेरे पास, कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है। यही व्यवस्था मेरे पास। अगर और मेरे पास व्यवस्था होती तो ये क्या चादर का मकान होता क्या मेरा? बेटा क्या करता, पढ़ाई करता था? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया था, डेंटिंग बिनने का काम करता था। अच्छा। गाड़ी कितने साल से यहाँ रह रहे थे? मुझे हो गया आज इधर 20 साल हो रहे हैं करीब। मैं 20 साल से रह रही हूँ यहाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? सन्नो जी? सन्नो सन्नू जी।
इस घर अपना में। नाम बताइए। मेरा फरजाना नाम है। तो ये आपका घर आज टूटा है, तो आप क्या कैसे मानते हैं, क्या कार्रवाई हुई है? गलत हुई है सर, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इतनी मुश्किलों से अपने पैसे, मेरे मायके से मुझे जो ज्वेलरी मिली थी उसे मैंने गिरवी रख के बनाए थे। 2 बच्ची छोटी छोटी, स्कूल का हमने फीस तक नहीं भरे अभी। उसके बावजूद हमने कहा कलेक्टर गए, हर जगह गए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि थोड़ा सा रहम आ जाए सिस्टम को। किसी को रहम नहीं आई सिस्टम वाले को। इतना ही ना मेरे पापा है ना भाई, कोई मेरा सहारा नहीं था। एक ही घर था, एक कमरा बनाए थे मुश्किलों से, पर इन लोगों ने थोड़ा सा भी रहम नहीं खाया हम लोगों पे। तो आपका बेटा शायद आप मेरा देवर था सर, उसका तो क्या, उसने तो 1 रुपये कुछ नहीं लगाया था। हम 4-5 भाई हैं, 5 ने अपने अपने पैसे इस घर में लगाए थे इतनी मुश्किलों से, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने, हम हर जगह भटके हैं। थोड़ा सा तरस नहीं खाया इन सिस्टम वालों ने। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मेरी शादी को तो 8 साल हुआ है सर। 8 साल से मैं आई थी, कुछ भी नहीं था, नीचे सिर्फ 2 कमरे थे, हम दोनों देवरानी जिठानी थे। फिर हम दूसरों के घर में सिलाई का काम कर करके हमने कैसे कैसे करके करा है सर। जो साहब है वो आपका देवर, वो क्या करता वो देव कुछ भी नहीं करता था सर, वो घर में रहता था, छोटा था वो, तो हम लोग ही करते थे, तो हमारा खाता पीता था हम लोगों से, कुछ भी नहीं करता था। है? आपकी सास ससुर नहीं है क्या? सास ससुर है पर वो कुछ करती नहीं। सास हार्ट अटैक की पेशेंट है, शुगर की बीमारी है, वो तो डर के वजह से हटा दिया यहाँ से। आप कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है सर। ये तक बोला कि आप चाहे तो चेक कर लीजिए, हमारे पास तो ना कुछ भी नहीं है, घर गाँव भी नहीं है कि गाँव चले जाए। जो था ये इमाम है हमारे ससुर, उनकी क्या होती है सैलरी, 6-7 हज़ार रुपये सैलरी में क्या गुजारा होता है। अब किराए पे भी जाएंगे तो 5-5 हज़ार रुपये किराए, 16 लोग कहाँ जाएंगे घर से? 16 लोग हैं तो। 16 मेंबर है पूरे घर में, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हर जगह हम भटके, ऐसी कोई जगह नहीं थी सर जहाँ 2 दिन से 3 दिन से हम भटके नहीं, हाथ पैर सब जोड़े। भाभी, क्या नाम है आपका? फरजाना। गिरा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, बोले जो शासन की जो कार्रवाई थी वो जान के पूरी होना थी। और ये बेचारे वो गरीब हालत, बेचारे दुकानें हैं इनकी, परचूनी की दुकानें हैं, पान की दुकानें बेचारों की, मकान क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये टूट गया बेचारों के। अभी किनके घर पे कार्रवाई है? 2 घरों में हुई है, जो लड़के बोले ये जा रहे हैं, क्या नाम है? एक साहिल था अभी तक का बच्चा, हाँ। और एक शौकत भाई का भांजा बेचारा। इनको तो लंबे टाइम से आप देख रहे होंगे, साहिल को और बाकी दूसरे शाद को, तो इनका व्यवहार पहले कैसा रहा है आप साहब, लोगों के सामने? क्या हम लोगों आपको सामने लगा तो कि ऐसा कोई मामला ही सामने नहीं आया उनका आज तक। अब कोई गलती से बच्चे चले गए हैं तो भाई शासन उनकी कार्रवाई कर ही रही है। भाई ऑलरेडी 5-6 महीने उनको हो गए, भाई जेल में बंद पड़ा हुए। अब उनके वालिद साहब बेचारे पान की दुकान लगाते हैं, पान की दुकान में कितनी आमदनी होती होगी बताइए आप? कैसे घर चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा है? अब ये घर तो तोड़ना नहीं चाहिए उनके बेचारों के। न्यायालय में उनका प्रकरण भी चल रहा है और उन पहली बार बच्चों ऐसा को हो रहा है कि वकील लोगों ने सवेरे-सवेरे मारा भी है। कार्रवाई हो जा रही है, तो और ना तो उनका कभी ये इस महल्ले में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ उन बच्चों का। भाई जो भाई और फिर हाँ जी, आप भाई, बोलो आप। जो क्या नाम है भाई, उनका मकान वगैरह तो नहीं तोड़ना था ना। जो भी कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी उन पर हो ही रही है। आपने अभी बताया कि जैसे कल रात से जिला प्रशासन कामला और बाकी लोग पहुंच चुके थे, तो उससे क्या माहौल कैसा है? फुल शांति पड़ा हुआ था, बिल्कुल पूरे जगह बैरिकेड लगा रखे थे। किसी की न जावक जा रही थी, न जावक हो रही थी। आज बच्चे स्कूल कोई भी नहीं गया, बच्चों के पेपर है। हमारा खुद बेटा स्कूल नहीं गया है, गाड़ी निकालने थी भाई, स्कूल जाता है जहांगीराबाद में, वो कैसे लेके जाएंगे? ना वैन आई, ना स्कूल की, ना कोई आया, बैरिकेडिंग कर दी? तो गए नहीं है बच्चे आज। भाई समझ लो आपके 100 बच्चे जाते होंगे तो 50 भी नहीं गए बच्चे। खास करके तो सर आप लोगों मीडिया को भी बाहर रोक दिया गया 2 घंटे तक, आपको मैसेज नहीं दिया गया। 6 बजे से काम, 7 बजे से लगभग सुबह 4-5 बजे से पूरा बैरिकेड लगा दिया। मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे। हम चाहते हैं दंडित जो है वो तो जेलों में बने, लेकिन क्या नाम है आपका? महबूब जो दंडित थे, जो 3 अपराधी वो जेल मेल में हैं, उनका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। वो न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा, हम मेलेदारों को भी सुनना पड़ेगा। नाम क्या है? महबूब, हम ये चाहते हैं कि वो न्यायालय में जो उनका काम चल रहा है। मेरा नाम अब्दुल शाकिर। आप भी यहीं रहते हैं क्या? मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम सलीम शमसी है और मुझे यहाँ तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये सामने जो घर है ये साहिल का घर था, जिसको इन्होंने रात को खुद ही अपने हाथों से तोड़ा है। क्योंकि इसको तोड़ने के आर्डर थे तो इन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़ लिया, तोड़ के साफ़ कर दिया। सुबह से सारा मीडिया यहाँ आया हुआ है,
सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कॉलोनी में और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे के यहाँ सीवेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी और हर चीज़ प्रोवाइड की है, तो ये बीच में एक ही मकान अनऑथोराइज कैसे हो गया? हम तो ये सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन मीडिया को ये सवाल ज़रूर उठाना चाहिए कि 200 मकानों के बीच में एक मकान या 2 मकान ही अनऑथोराइज कैसे हो गए? अगर अनऑथोराइज है तो पूरी कॉलोनी अनऑथोराइज है, और ऑथोराइज है तो सभी ऑथोराइज हैं। तो ये सवाल मीडिया को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी तो कोई नहीं सुनता है। हम तो पब्लिक हैं, जैसा सरकार चाहेगी और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा वैसा हम मजबूर हैं करने के लिए। अपना घर अपने ही हाथों से तोड़ेंगे। नोटिस वगैरह दिया गया था इसके पहले? हाँ, नोटिस दिया गया था, तो वो सारी चीज़ें फर्जी कार्रवाइयाँ हैं, सब फर्जी कार्रवाई की गई हैं। 2 मकानों को क्यों नोटिस दिया गया है? सवाल ये है कि पूरी का, और इसमें गवर्नमेंट ने ये जो है ये अल्पसंख्यक बस्ती के नाम पे करोड़ों रुपए यहाँ लगाया, जिसमें सीवेज लाइन, पाइप लाइन, हर चीज़ प्रोवाइड की, सेप्टिक टैंक बहुत बड़ा बनाया, हर चीज़ बनाई है। नगर निगम ने पूरा इसमें सहयोग दिया है। तो ये चीज़ें तो मीडिया को उठाना चाहिए। कितने साल पुरानी कॉलोनी है ये तो तकरीबन 25-30 साल पुरानी कॉलोनी है। अच्छा, 20 साल तो हमें ही हो गए यहाँ 20 रहते। साल से आप रह रहे हैं। 20 साल से हम रह रहे हैं। तो ये जो साहिल के ऊपर आरोप लगाया साथ जो अभी इस मामले में आए हैं साहब, तो आपको लगता है ये कभी यहीं सामने आपके रहते नहीं, थे? ये तो खैर बहुत सीधा साधा लड़का था। पर्सनली मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये मेरे पड़ोस में था और कभी इसकी कोई शिकायत नहीं आई। और अभी भी रेप का आरोप नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ इतना सा आरोप है कि साहब ये आता जाता था और साथ में लाते ले जाता था। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। बगैर किसी इंक्वायरी के किसी निष्कर्ष पे पहुंचना तो ठीक बात नहीं है। क्या नाम बताइए? मेरा नाम सलीम शमसी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।